परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकाल यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29वां अध्याय और उसका 13 पद। ढूंढोगे और पाओगे भी, हाँ। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। बस नहीं, यहाँ पर हम अच्छी बातों को देख सकते हैं प्रियो। यिर्मयाह उन लोग के लिए एक प्रकार से एक बंधुआई में पाए गए उन लोग के लिए एक पत्र को लिख रहा है। क्या पत्र लिख रहा है? ताकि तुम उसमें से निकलोगे कैसे? उसमें से डाले तो गए हो, लेकिन उसमें से निकलने का तुम्हारे लिए रास्ता एक ही है, तुम उस पर विश्वास करो, निकालने वाला वही है। हालेलुया। तो यहाँ पर उस बातों को लिखा है प्रियो। यहाँ पर उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ पर बाइबल सब बातों को बताता है, लेकिन यहाँ पर यिर्मयाह उन व्यक्तियों को कहता है, तुम जब तक पूरे मन के साथ नहीं आओगे, मेरा एक प्रकार से टॉपिक यही है, पूरे मन, पूरे तन, पूरे धन के साथ जब तुम मेरे पास नहीं आओगे, उससे मिल नहीं सकते। अब मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, ये यिर्मयाह इस बात को सिखाना चाहता है उस जो गुलामियों को, उस जो बेबीलोन की जो गुलामी में पाए जाने वाले लोगों को इस बात को याद दिलाना चाहता है, मेरा जीवित परमेश्वर, जब तुम लोग अपना मन को नहीं पिराओगे, अगर तुम पूरे मन से अगर उसके पास नहीं आओगे, इस बात को याद दिलाने के बाद जब हम परमेश्वर का वचन में देख सकते हैं जिस प्रकार दाऊद की विश्वास, उसकी दृष्टि, जिस प्रकार हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन में शाऊल उसको मारने पर था, कई भाला मारा उसको, लेकिन उस परिस्थिति में भी उसका विश्वास, उसका दृष्टि केवल परमेश्वर के प्रति था। उस समय उसका मन, उसका विश्वास, उसका धन संपत्ति सबको छोड़ दिया। उस समय में इसका विश्वास का ढाल बढ़ता रहा परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के साथ उसका दृष्टि बना रहा। प्रियो, ऐसा है तो आपका विश्वास, मेरा विश्वास, इस अवस्था में हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रियो उस बात को यिर्मयाह नबी कहता है कि तुम्हारा पूरे मन के साथ परमेश्वर के साथ जाओगे, तब मेरा परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न होगा। इसलिए मालूम हम खुदा की उपस्थिति में जाता जरूर है, क्या हम कैसे जा रहे हैं? क्या मेरा परमेश्वर ये चाहता है तो परमेश्वर की भवन में आ रहा है, गाड़ी से आया है, ट्रेन से आया है, ये चाहता है? नहीं, इससे उसका लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर ये चाहता है तू गाड़ी से आया होगा, ट्रेन से आया होगा, कुछ भी चीज से आया होगा, लेकिन तू कैसा आया है? तेरे मन से आया है या अलग उद्देश्य तेरा है? तो इसका मतलब मेरे प्रियो में कहना चाहता हूँ, खुदा के पास हमने आया है तो इसका मतलब हम पूरे दिल से अगर आया है तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन में उस बात को हम देख सकते हैं, जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचनों में उसका आगे भागों में देखे हैं, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इसका मतलब हम सब मनुष्यों को क्या कह रहा है? तुम सब लोग संपूर्ण, पूरा मन से। कैसे? आधा नहीं, कितना? पूरी मन के द्वारा तुम किसके पास आओगे? मेरे पास आओगे। कौन कहता है? मेरा परमेश्वर। इसका मतलब आप और मुझे, इसका मतलब खुदा को, अगर हम खुदा की उपस्थिति में अगर हम शामिल होना चाहते हैं तो हमें क्या चीज से आना पड़ेगा? मन के साथ आना पड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर सबसे पहले हमारा क्या चीज को देखता है? कपड़ा लत्ता को, कुछ को नहीं देखता, सबसे पहले अपने इस हमारा मन को देखता है, क्योंकि बाइबल में लिखा भी है, सबसे पहले तू अपनी मन की क्या कर? रक्षा कर। अगर प्रियो आप अपनी मन को रक्षा कर लिया है तो वो आपसे क्या होगा? प्रसन्न होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब मालूम, परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे महसूस कर सकता है? सोने वाला बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, जागने वाला बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। सामने वाले बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर मालूम हम मसीह जीवन में तो है, प्रभु को तो जानते हैं। आज प्रियो हम मन किसको दिया है? अपना मन को किसको दिया है? इसका मतलब हम बाइबल में देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन में
इस बात को हम देख सकते हैं हमारे जीवन में। हम खुदा को उपस्थिति में पाए तो जाते हैं, लेकिन आज भी क्या हम पूरे मन के साथ, पूरे तन के साथ हम खुदा के पास आया है कि नहीं? उस बात को हमें समझने का जरूरत है प्रियो। एक प्रकार से हम परमेश्वर को पूरे दिल, हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास पूरे दिल से जाने का जरूरत है। कैसा जाने का जरूरत है? पूरे दिल के साथ, कि आधा मन से आधा दिल से। कैसे जाना है? पूरे दिल से। तो इसका मतलब आज हमने किस को दिल दिया है? तो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पास कैसे जाना है? पूरे दिल और मन के साथ, नहीं है का? ये दिल भी जाना चाहिए और मन भी जाना चाहिए। कई बार हमको लगता है खुदा को उपस्थिति में जाते हैं, अरे आज संडे रात में जाने का मन नहीं किया। क्या किया? नहीं किया। हालेलुया। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है, आज हम किसको दिल दिया, किसको मन दिया है, ये हमारे ऊपर डिफरेंस करता है। क्या हमको परमेश्वर को दिल दिया? क्या उस चीज को समझना है, किस को हमने दिल दिया है, उस बातों को समझने का जरूरत है। एक प्रकार से परमेश्वर का वचन में कहता है, तुम अपना दिल और तुम्हारा मन किसको दो? परमेश्वर को दो। हालेलुया। इसका मतलब हम अगर परमेश्वर को दिल दे रहा है, तो इसका मतलब एक गाना भी है ना, दिल दिया मैंने यीशु को दिया, प्यार किया मैंने यीशु को दिया। किसको दिया? हमने किसको दे रखा है? हालेलुया। बोलिए ना, हम किसको दे रखा है? परमेश्वर को अगर दिया है तो हमारे जीवन में परमेश्वर के आज्ञाओं होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अरे भैया, हम तो दिल कभी दिया है, हमने प्रार्थना कर रहा है, इसका मतलब हमारा दिल किसके पास है? परमेश्वर के पास। अगर हमारा दिल उसके पास नहीं है, हम प्रार्थना भी नहीं कर रहा है, तो भटकने वाला क्या है? दिल है। कहाँ भटकना? अभी खुदा को उपस्थिति में बैठा जरूर है, लेकिन बैकुंठपुर मार्केट में घूम रहा है। हालेलुया। आज मार्केट है, क्या मुझे लेकर आना है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रार्थना में किसका ध्यान भटकता है? हालेलुया। प्रार्थना करते हैं ना? हालेलुया। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ, इसका मतलब, अरे कई लोग मन में बोलता होगा, अरे पर सर जी हम तो प्रार्थना करते ही नहीं है, तो हमारा मन कहाँ से भटकेगा? हालेलुया। अरे पर सर जी, हमने कई वर्ष, कई महीनों में हमने बैठकर प्रार्थना किया था, लेकिन अब हम बैठकर प्रार्थना कर ही नहीं पा रहा है, तो हमारे मन कहाँ से भटकेगा? इसका मतलब प्रियो, हमारा मन भटक रहा है ना, तो दिल को कहीं और देकर रखा है। मेरा यीशु कहता है, तेरा दिल और तेरा मन कहाँ होना चाहिए? मेरे पास। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, अगर आपका प्रार्थना का जीवन उसके साथ है, तो आपका दिल, आपका मन उसके साथ लगा हुआ है। हालेलुया। एक प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, उस बात को मैं कहना चाहता हूँ, आप चाहे परिस्थितियां में क्यों ना घिरा हुआ हो, आप चाहे कर्ज में क्यों ना दबा हुआ हो, आप चाहे कितनों बीमारियों में क्यों ना दबा हुआ हो, लेकिन आपके पास आपका उपस्थिति, आपका प्रार्थना का जीवन, अगर खुदा के साथ आपका उपस्थिति बना हुआ है, अगर आप कर्ज में भी है, लेकिन वो कर्ज आपके पैरों के तले रहेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप कर्ज में डूबकर उसके साथ उसको सहभागिता करके चलेगा, वो कर्ज आपको एक दिन दबा देगा। वो बीमारियों के साथ अब उसमें चिंता लगा कर रखेगा, उस बीमारी आपको क्या कर देगा? दबा देगा। उस समस्या को आप लेकर चलेगा, उस समस्या आपको एक दिन क्या करेगा? दबा देगा। लेकिन मालूम, उस समस्या के साथ अगर आपका उपस्थिति इस समय खुदा को देने वाला हो जाए, आपका प्रार्थना का जीवन, आपका दिल, आपका मन, आपका जीवन केवल परमेश्वर को दीजिए, मैं कहता हूँ खुदा का उपस्थिति उस सब समस्या को आपके पैरों के नीचे कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास कैसा है, हम बाइबल में देख सकते हैं, एक सामुएल नबी की जो माँ को देख सकते हैं। सामुएल नबी की माँ जब ना खुदा की उपस्थिति में आती जरूर थी, ध्यान से सुनना प्रियो, सामुएल नबी की माँ उसकी उपस्थिति में जरूर आती थी, परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर आती थी, लेकिन प्रार्थना नहीं करती थी।
लेकिन उसने मालूम औरतों के बारे में सोचना चालू कर दी थी। लेकिन उस दिनों से उसकी माँ ने, सामुएल की माँ ने परमेश्वर की उपस्थिति में गया, भवन में गया, वहां जाके उसने मालूम उस औरतों के बारे में नहीं, उस समय उसने परमेश्वर के बारे में सोचना चालू किया। तो परमेश्वर ने बोला, आज तूने काम का किया है, बाकी दिन तूने काम नहीं किया, लेकिन आज तूने काम करके दिखा दिया। उसी दिन मालूम ये परमेश्वर उसका गोक को खोल दिया। हालेलुया। उसका गोक बंद होने का कारण यह है मालूम, उसने कभी परमेश्वर को अपने साथ नहीं रखा, उसने कभी परमेश्वर को के पास नहीं गया जरूर था, लेकिन उसने गलत अतरक से गया था, पूरे मन के साथ गया था। लेकिन वो दिन ऐसा हुआ उसके जीवन में, परमेश्वर के भवन में गया पूरी मन के साथ, और वहां कुछ भी नहीं सोचा, केवल परमेश्वर के बारे में सोचा। उस दिन से परमेश्वर ने बोला, अब तू सही रास्ता में आया है, अब तेरे जीवन में महिमा प्रकट करने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर भलाइयां छिपा हुआ है, हमारे जीवन में अगर उन्नति छिपा हुआ है, तो आपसे, मुझसे परमेश्वर आज कहना चाहता है, अपने आप का जीवन और मन को क्या करो, उसको सुधारो और परमेश्वर के साथ लग जाओ, उसकी उपस्थिति में बने रहो, तब परमेश्वर एक दिन अपनी महिमा को क्या करेगा। मेरा प्रियो, यही मेरा परमेश्वर यही सिखाता है। जब सामुएल नबी की माँ अपने भेष को, अपने रीति रिवाज को, अपने मन को तोड़ा, उसको कठोर मन को तोड़ा, केवल अपना दिल को यीशु को देना चालू किया, उस समय यीशु ने देखा, ये माँ, ये बेटी मेरे को दे चुका है, मेरे ऊपर विश्वास कर चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। प्रियो, मैं उस चीज को याद दिलाना चाहता हूँ, केवल वहां उतार चढ़ाओ, इस सामुएल की माँ में कई प्रकार की उतार चढ़ाओ, इस सामुएल को जिलाना है, इसके कैसे मेरे जीवन में, कैसे मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, कई प्रकार की समस्या में डूब कर चल रही थी, लेकिन उसने मालूम परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी उपस्थिति में गया, क्षण भर में उसका जीवन को क्या कर दिया, बदल दिया। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव है, परिवारों की समस्या में है, आसपास की समस्या में है, अगर आपके जीवन अगर ऊपर काम में नहीं जा रहा है, हर समय परिस्थितियां ही परिस्थितियां, चारों दिशाओं में समस्या ही समस्या, अगर ऐसा है तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। हालेलुया। समस्या आता है कुछ करने के लिए। हालेलुया। समस्या आता है कुछ सिखाने के लिए। यहाँ पर सामुएल जब हम देखते हैं, 13 वर्ष के बाद इसका गोख खुला है। गोख खुलने के बाद, उसका जो बच्चा होने के बाद, जब बाइबल बताती है सामुएल नबी जब बड़ा होने के बाद हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करती थी। हालेलुया। किसका स्वभाव आ गया उसमें? उसकी माँ का। हालेलुया। क्योंकि मालूम उसकी माँ का कोख को खोलने वाला कौन है? परमेश्वर। उस बच्चा को वहां सिरजने वाला कौन है? परमेश्वर। उस बच्चा को बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। उस अवस्था में भी उसने उस हर एक को कुछ प्रबंध किया, कुछ भी कमी नहीं हुआ, कुछ भी कमी नहीं हुआ। हो सकता है जरूर कुछ समय के लिए कमी हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर अपनी समय के अनुसार उसका जरूरत को क्या करता था? पूरा करता था। हो सकता है कई बार नमक नहीं रहा होगा, कई बार दाल नहीं रहा होगा, कई बार चावल नहीं रहा होगा, कई दिनों में भूखे मरा होगा, लेकिन उस जीवित परमेश्वर ने ऊपर से देख रहा था, मेरा बेटा, सिरजा हुआ बेटा, मेरा दिया हुआ बेटा कभी भूखा मरने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऊपर से क्या कर रहा था? देख रहा था। तो ऐसा है प्रियो, आप अगर आपका विश्वास उसके प्रति है, तो उसका नजर आप सब लोग के ऊपर लगा हुआ है। अगर आपका मन, अगर आपका विश्वास उसके प्रति है, तो आप कभी भूखा मरने वाला नहीं है। आपको परमेश्वर हर परिस्थिति में आपका जरूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। चाहे आप बीमारियों में क्यों ना चलता होगा, चाहे आप बहता हुआ नदी में क्यों ना जाता होगा, लेकिन नदी तेरे को बहा नहीं पाएगा, आग तुझे जला नहीं पाएगा। केवल वो हर समय में तेरे साथ कौन रहेगा? परमेश्वर। एक प्रकार से प्रियो, ये सामुएल ताकतवर था। इसने मालूम जब बड़ा होने के बाद इसने खोज करने लगा कि मुझे सिरजने वाला कौन है, मेरी मां के कोख में डालने वाला कौन है, ये खोजने लगा।
क्योंकि वो मालूम ताकतवर जरूर था, हर दिन परमेश्वर के भवन में जाया करता था, कुछ भी कमी नहीं था उसके जीवन में, लेकिन उसने खोजना क्या चालू किया मालूम? परमेश्वर की उपस्थिति को। उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं था, वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहता था। उसने उसके पास माँ था, खाना पीना सब कुछ परमेश्वर ने व्यवस्था करके रखा था, सब कुछ था, ताकतवर था, कुछ भी ताकत तो कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन ये बोला जो मुझे बनाया है, जिसने मुझे सिरजा है, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। एक प्रकार से मालूम आपको ब्लेसिंग चाहिए या ब्लेसर चाहिए? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ब्लेसिंग चाहिए या ब्लेसर चाहिए? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर मालूम ब्लेसिंग सच में नहीं चाहिए प्रियो, अगर आप ब्लेसर मांग रहे हैं ना, तो ब्लेसिंग फ्री में मिलने जा रहा है। हालेलुया। अगर ब्लेसिंग मांगेगा ना तो ब्लेसर नहीं मिलेगा। नहीं समझा? अगर ब्लेसर मांग रहा है ना, ब्लेसर मांग रहा है ना, ब्लेसिंग फ्री में मिलने जा रहा है। नहीं समझा? ब्लेसर कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। ब्लेसिंग कौन है? चंगाई और छुटकारा। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में अगर परमेश्वर की उपस्थिति आ गया, आपके जीवन में चाहे आप लाखों परिस्थितियों में चल रहा होगा, वो सब परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। ये सब मालूम, इसने सामुएल ने ये नहीं मांगा मुझे अद्भुत चाहिए, ये नहीं मांगा, लेकिन वो अद्भुत करने वाला को मेरे से मिलना है। मैं नहीं जानता प्रियो आपको किससे मिलना है, लेकिन इस अवस्था में मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोग वो ब्लेसिंग नहीं, आप उसको खोजना चालू कीजिए जो ब्लेसर करने वाला मेरा परमेश्वर है, जो ब्लेसर कार्य को करने वाला परमेश्वर, जो ताकत देने वाला। ताकत को मत ढूंढिए। इस सामुएल ताकत में चलने वाला व्यक्ति जरूर था, ताकतवर व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन मालूम उसने ज्ञान नहीं मांगा, ताकत नहीं मांगा, लेकिन ये है कौन ताकत देने वाला, इसको मांगा। आपने ताकत को सुना होगा, ताकत को अनुभव भी किया होगा, लेकिन क्या आज हमें प्रियो वो ताकत देने वाला को महसूस करने की जरूरत है। ताकत देने वाला से हमको मिलने का जरूरत है, नहीं है का? हालेलुया। वो भी हमसे, आप सबसे मिलना चाहता है। क्या आपने मिलना चाहता है? क्या आप सब लोग उसकी उपस्थिति में जाना चाहता है? क्या उसकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो उस खुदा की उपस्थिति में और जाने के लिए कहे, प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में जाने के लिए तैयार हूँ। मेरा परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, मेरा परमेश्वर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपका मन को देखकर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। एक स्त्री जो 12 वर्ष का लहू बहने वाला स्त्री थी, उसने मालूम जब यीशु के पास उसने कहा, विश्वास का कदम को बढ़ाते हुए चला। 12 वर्ष तक क्या उसने बीमारी बहने का रोग था, लेकिन प्रियो मैं कहना चाहता हूं उस बीमारी बहने का रोग मालूम उसने क्या बचपन से उसने मालूम जो 12 वर्ष का फर्स्ट वर्ष में नहीं हो उसने इलाज करवाया होगा, करवाया, लेकिन मालूम 12 वर्ष तक विश्वास के ढाल तक चलता रहा। उस स्त्री ने, उसका विश्वास कम नहीं हुआ। 12 वर्ष में वो चला गया, लेकिन उसका विश्वास चला नहीं गया। उसका विश्वास उस समय भी था परमेश्वर के प्रति, उसका विश्वास था कि कुछ तो मेरे जीवन में होने जा रहा है। अगर वो चाहती तो कभी नहीं जाती, बोलती मैं चारों दिशाओं में घूम चुकी हूं, लेकिन उसने उस समय भी विश्वास की ढाल को रोक के नहीं रखा, उस समय भी अपना जीवन को कठोर करके नहीं रखा। प्रियो मैं यही कहना चाहता हूं, आप अगर खुदा की उपस्थिति में अगर उसकी बेटा है, उसकी बेटी है, तो कभी जिंदगी में अपने मन को कठोर करके नहीं रखना। मेरा परमेश्वर कठोरों को पसंद नहीं करता, जो हठीलों को पसंद नहीं करता, जो अपने मन को एक छोटा एक नॉर्मल बना के रखता है, मेरा परमेश्वर उसी के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। इस सामुएल ने परमेश्वर के बारे में जानना चाहा, उसके साथ में इसको बड़ी भविष्यवक्ता बना दिया। अगर उसी समय बोला होता, प्रभु मैं तेरे अनुग्रह को चाहता हूं,
लेकिन अनुग्रह को नहीं बोला, उसने बोला प्रभु मुझे तेरे से क्या करना है, मिलना है। दाऊद का विश्वास उसकी दृष्टि भी परमेश्वर के प्रति था। अब्राहम का विश्वास, अब्राहम ने मालूम कभी उसको देखा नहीं था, इसने मालूम उसके परिवार ने कोई गया नहीं था, लेकिन परमेश्वर का खोज में इसने अपने घर से निकल गया। 12 वर्ष के उम्र में इसने अपने घर से निकल गया। इसने कभी नहीं सोचा, कई बार अपने परिवार को सिखाना चाहा, समझाना चाहा, लेकिन कई उदाहरण दे दे के सिखाना चाहा। उसका बाप ने बोला अच्छा ये तरीका है सिखाने का। अब्राहम ने निकल गया, इसके पास कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने बोला जा निकल, तेरे लिए मैं जगह तैयार करके रखा। अगर प्रियो आप और मुझसे परमेश्वर ने चुना है, इसलिए नहीं कि हम चुपचाप बैठा रहे, इसलिए नहीं हम चुपचाप अपने परिवार के साथ मिला रहे, इसलिए आपको चुना है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया है ताकि आप सबके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। इस बातों को प्रियो आपको समझने का जरूरत है। एक प्रकार से परमेश्वर अगर आपके जीवन के द्वारा अगर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है तो आपको बस परमेश्वर की उपस्थिति में जाके उसको क्या करने का जरूरत है, प्रसन्न करने का जरूरत। बस मेरा परमेश्वर ये चाहता है आप अपनी होठों के द्वारा मेरा क्या कर, धन्यवाद कर। मेरा परमेश्वर आप लोगों से कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता है आप अपने जुबानों के द्वारा मेरा क्या कर, बाइबल जिस प्रकार हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन में, जब उसकी 11 पद को पढ़िए, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। बस हालेलुया। और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। बस 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर प्रियो परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं जो विचार मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन, हालेलुया। इसका मतलब प्रियो जो विचार जो कल्पनाएं आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने कर रखा है, अगर आपके जीवन में अगर वो कल्पनाएं करके रखा है, वो सोच के रखा है, वो विचार सोच के रखा है, वो कभी हानि का हो नहीं सकता। कई लोग के जीवन में मैं प्रियो, कई लोग मालूम समस्या से परेशान हो जाने के बाद ना, अरे मैं इससे ऐसा जीवन जीने से मैं मर क्यों नहीं जाता, नहीं है का। मैं ऐसे लोग को देखा हूं ना, कई लोग मरते मरते बचा है, नहीं है का। बचाने वाला कौन है, प्रभु। अरे भैया तू लाख उपाय करना मर नहीं सकता। जब तक तेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर ने बोला है ये नहीं करेगा ना, तब तक तू मर नहीं सकता, नहीं है का। चाहे लाख उपाय लगा, तेरे ऊपर गाड़ी टक्कर मार देगा, लेकिन परमेश्वर तुझे जिला लेगा। हालेलुया। तू चाहे कुछ भी झाड़ में घुस जा, चाहे 10 बाहर से देख दे, लेकिन तेरे को कुछ होने वाला नहीं है। बगैर उसके इच्छा के बगैर तो मर नहीं सकता। अगर जीवन देने वाला वो है तो अपने साथ ले जाने वाला भी वही है। हालेलुया। अगर हम सोचता है गलत तो हमारा क्या है, गलती है। वो कभी बुरा सोचने वाला नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, अगर मेरा बनाने वाला खुदा अगर वो बाप को बनाया है तो हानि के लिए बनाया नहीं है, और लाभ के लिए बनाया है। अगर इस परिवार में आपको रखा है, अगर आपको एक जगह में रखा है तो कुछ चीज के लिए रखा है, आपके जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। कभी ये नहीं सोचना कि मेरे कोई जगह में परमेश्वर ने डाल दिया, कभी ये नहीं सोचना मेरे को परमेश्वर ने ये चीज नहीं दे रहा है, कभी ये नहीं सोचना परमेश्वर ने मुझे ये चीज नहीं दे रहा है। कभी मत सोचना, हो सकता है उस चीज के लिए परमेश्वर एक चीज समय को ठहराया होगा। आपके पास धन संपत्ति आता जाता रहेगा, आपके जीवन में निराश हताश होता ही रहेगा, लेकिन उस अवस्था में प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, उस अवस्था में आपका विश्वास के ढाल को अगर आप अपने जीवन के द्वारा बढ़ाना चालू करें, वो कब हो सकता है 12 वर्ष तक नहीं मिला होगा, हो सकता है 5 वर्ष तक नहीं मिला होगा, लेकिन आगे मिलने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर हम निराश हो गया होगा, लेकिन वो निराश के साथ हम खुदा को उपस्थिति में जाए, प्रभु कहे मेरा निराशा जीवन को तू आशा का जीवन बना दे।
हालेलुया। जब अब्राहम अपने घर से निकला ना, तो इसने मालूम ये सोच के नहीं निकला मुझे क्या खाने को मिलेगा, क्या पीने को मिलेगा, लेकिन उसने ये सोच के निकला, जब परमेश्वर ने बोल दिया ना, तो उसका मतलब ने बोला तेरे लिए मैं अनगिनत आशीष को क्या करूंगा, दूंगा। प्रियो, आपका जीवन मेरा जीवन परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। अगर हम आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, तो खुदा को उपस्थिति में जाए। हमारा दिल और मन के साथ मेरा परमेश्वर ये चाहता है, बेटा तू आता है मेरे पास तो पूरी मन के साथ आ। उसी चीज को हमने देखा यहाँ पर, तू अपनी संपूर्ण मन से पूरी मन के साथ खुदा को उपस्थिति में, और तू उस खुदा को क्या कर, धन्यवाद कर। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आपके जीवन लाइफ में कई प्रकार के समस्याओं से क्यों ना आप लोग गुजर रहे होगा, लेकिन इस समय कहे प्रभु ये समस्या मेरा नहीं है, आपका है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस बोझ को हमें अपने ऊपर रखना नहीं है, वो बोझ को दे देना है परमेश्वर। वो हमारा बोझ नहीं है, वो परमेश्वर का बोझ है। वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमारे जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता है। हमारा ये एक वो हालेलुया, एक हमारी एक पहचान एक प्रकार से। हालेलुया। आपका मन, आपका दिल परमेश्वर के साथ, परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सारा आशीष